नमस्कार दोस्तों। आइए आज के क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, यानी कि वर्ग 10वीं के अंदर जो त्रिकोणमिति पढ़ना होता है हम लोगों को, उसका पहला चैप्टर 8.1 हम लोग आज शुरू करेंगे। इसके पहले वाला जो त्रिकोणमिति का परिचय था उसको हम लोगों ने देख लिया था पहले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को देखने से पहले यानी कि 8.1 जो आपका चैप्टर है इसको शुरू करने से पहले आप उसको एक बार जरूर देखें। इससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा त्रिकोणमिति क्या है, इसमें किस किस चीज का उपयोग करना पड़ता है, किस तरह से त्रिकोणमिति को हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग 8.1 आज से शुरू कर रहे हैं और 8.1 का आज कुछ प्रश्न देखेंगे। इसका हम दो वीडियो अपलोड करेंगे, 8.1 का पहला और 8.1 का दूसरा, यानी कि 8.1 चैप्टर आपके दो वीडियो में क्लियर होगी। ठीक है, तो आज हम लोग 8.1 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और समझेंगे और देखेंगे किस तरह से यह बना सकते हैं, इसे किस तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न हम लोगों का क्या है 8.1 के अंदर। ठीक है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी कि कोई एक त्रिभुज है जो क्या है, समकोण त्रिभुज है, और इसका कौन सा कोण समकोण है, बी है, यानी कि जो कोण बी है ये क्या है, समकोण है। और इसके अलावा कह रहा है ए बी जो है 24 सेंटीमीटर और बीसी जो है 7 सेंटीमीटर। ए बी जो है 24 सेंटीमीटर और बीसी जो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा ए, यानी कि ए बी का मान दे दिया है 24 सेंटीमीटर, बीसी का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी कि कौन कौन सा, तो साइन ए हम यहां लिख दे रहे हैं, यह पहला प्रश्न है आपका। ठीक है, पहला प्रश्न है और यह प्रश्न ये है, और कह रहा है कि पहला में क्या क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। ठीक है, यानी कि चार मान हम लोगों को निकालना है, साइन ए कॉस ए, कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। ठीक है, प्रश्न हम लोगों का ये है कि कोई त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी जो है क्या है, समकोण है, और एबी का मान है 24 सेंटीमीटर, बीसी का मान है 7 सेंटीमीटर। अब एक बात समझिए कि साइन ए और कॉस सी, पहले वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उसमें हमने फॉर्मूला कुछ बताया होगा कि साइन ए यानी कि ए जो है यहाँ थीटा का होता है, कोण का निर्धारित करता है। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हमने आपको बताया है कि लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब तो इसमें दिया है क्योंकि इस कोण का मान है, तो लंब हम लोगों का ये होगा, और इस कोण के लिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, लंब और आधार में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, जबकि कर्ण हमें पता नहीं है। तो यहां हम लोग लिखना पड़ेगा यहाँ कि दिया है, हल में लिख करके लिखना पड़ेगा कि दिया है, यहां हल लिख करके लिखना पड़ेगा कि क्या चीज दिया है, लंब यानी P का मान दे दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर, और आधार का मान कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कर्ण का मान हमें निकालना है, आधार को क्या बोलते हैं, B यानी बेस। ठीक है, कर्ण का मान हमें इसमें निकालना है, कर्ण का मान हमें निकालना है, क्योंकि साइन में जो होता है वह लंब बटा कर्ण, आधार कॉस में जो होता है आधार बटा कर्ण, तो दोनों में हमें कर्ण की जरूरत होगी। तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे, फिर यहां लिखेंगे प्रमेय से, प्रमेय क्या होता है, यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय यही होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब देखते हैं एच स्क्वायर तो हमें निकालना है,
P का मान देखिए दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। B का मान निकालना है हमें 7 सेंटीमीटर। अब H का मान अगर यहां से देखें तो क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49 सेंटीमीटर। अब समझिए यहाँ 576 और 49 को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 625। 9 6 15, 5 1 4 7 11 1 12 2 और 5 1 6, 625 सेंटीमीटर। ठीक है, 625 सेंटीमीटर। अब समझिए इसको कि जब हम इसको एज निकालेंगे यानी कि केवल कर्ण निकालेंगे तो यहाँ वर्ग है, यह जो वर्ग है यह इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। ठीक है, रूट में हो जाएगा क्या चीज, 625 सेंटीमीटर, 625 सेंटीमीटर। अब देखिए जब रूट से यह बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। आप यहां से भी देख सकते हैं 5 के स्क्वायर 25, 5 2 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 20 2 22 के 2, 2 दूना 4, 4 और 2 6। ठीक है, आप सीधा सिंपल स्क्वायर निकाल सकते हैं बिना गुणा किए हुए, बिना किसी के। आप गुण जो है स्क्वायर निकालने का ट्रिक आपको पता होगा तो आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो एज का मान हम लोग कितना मिल जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, एज का मान कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि एज का मान कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एज का मान कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहां से हम लोग आसानी से प्रश्न को जो भी दिया है उसको हम लोग हल कर सकते हैं। जैसे पहला क्या दिया है, साइन ए, साइन ए का मान पूछ रहा है तो साइन ए का मान हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ए का मान पूछ रहा है। अब आपको हमने बताया है कि इसमें कोण के अनुसार लंब और आधार में चेंजिंग होते रहता है। कर्ण सेम रहता है लेकिन लंब और आधार में चेंजिंग होते रहता है, यह आपस में क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, यह आपस में बदलते रहते हैं। अब ए के लिए पूछ रहा है तो हमने आपको पहले वीडियो में बताया है कि जिस कोण को कहेगा उस कोण के सामने वाला हो जाएगा लंब और उसके जस्ट बगल वाला हो जाएगा आधार। अब इस कोण को कह रहा है तब इस कोण के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। यानी कि 7 सेंटीमीटर यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यह P हो जाएगा और यह B हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए साइन ए कह रहा है तो साइन ए यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, कर्ण क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों को यहां से साइन ए का मान कितना हो जाएगा, 7/25 सेंटीमीटर। ठीक है, 7/25 सेंटीमीटर, 7/25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से हम लोगों का मान क्या हो जाएगा, साइन ए का मान 7/25। दूसरा क्या था, कॉस ए, कॉस ए। अब देखिए कॉस ए कह रहे हैं यानी कि ए तो यही है तो इसके लिए लंब यही होगा, आधार यही होगा। तो कॉस ए का मान कह रहा है तो कॉस का क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण होता है। जबकि आधार कितना है 24 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। तो हम लोगों का कॉस ए का मान कितना हो जाएगा 24/25, कॉस ए का मान कितना हो जाएगा 24/25 हो जाएगा। अब इस तरह से तीसरा क्या कह रहा है, साइन सी, साइन सी यानी कि अब इस कोण के लिए पूछ रहा है, इस कोण के लिए। तो अब इसके अनुसार जो है ये हो जाएगा लंब आपका, ये हो जाएगा आधार आपका,
ठीक है। देखिए जिस कोण को कहेगा उस कोण के सामने वाला हो जाएगा लंब। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है त्रिकोणमिति का परिचय, उसका प्लेलिस्ट में आपका अपलोड है, क्लास 10th का मैथ आपका प्लेलिस्ट का नाम रखा हुआ है उसका, तो उसमें जब देखिएगा तो त्रिकोणमिति का परिचय नाम का एक वीडियो मिलेगा। उसमें हमने यह सब चीज क्लियरली रूप से आपको बता दिया है कि किस चीज को कब मानेंगे और किस अवस्था में मानेंगे। जिस कोण को कहेगा उसके सामने वाला हो जाएगा लंब, और जिस कोण को कहेगा जस्ट उसके बगल वाला हो जाएगा आपका आधार। जबकि कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह सेम रहता है। कर्ण समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होता है, इस वजह से वह चेंजिंग नहीं हो सकता है। जबकि लंब और आधार ये आपस में चेंज होते रहते हैं। अब समझिए साइन सी कह रहा है, खैर हमें साइन थीटा कोस थीटा से मतलब नहीं है, यह कोण की बात कह रहा है। तो जब सी कहेगा तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, यानी कि ये ए बी हो जाएगा लंब, बी सी हो जाएगा आधार। ए बी यानी लंब का मान हो जाएगा 24, आधार का मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अब समझिए साइन सी, तो साइन का फॉर्मूला तो यही होता है लंब बटा कर्ण, तो अब इसके लिए लंब हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, कर्ण का मान है 25 सेंटीमीटर। तो साइन सी का मान कितना आ जाएगा 24 बटा 25। अब ये फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ लिखा है, और आप फॉर्मूला का एक अलग नोट्स भी बनाते चलिएगा जिससे आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है। और देखिए क्या कह रहा है, कॉस सी, कॉस सी यानी कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। तब ये फॉर्मूला यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसका मान यहाँ रख रहे हैं। तो कॉस सी का क्या हो जाएगा, अब सी कह रहा है तो सी के लिए ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। सी के सामने वाला लंब, उसके जस्ट बगल वाला हो जाएगा आधार, यानी कि इसका 24 लंब 7 आधार। तो आधार बटा कर्ण, कॉस सी का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 7 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से प्रश्नों का हल कर सकते हैं। देखिए त्रिकोणमिति का 8.1 में आपका जो है अधिकांश जिस भी प्रकार का प्रश्न आएगा उसमें तीनों भुजाओं का मान आपको निकालना ही होगा, उसमें तीनों भुजाओं का आपका मान निकालना ही होगा। ठीक है, क्योंकि दो देगा तो तीसरा जरूर है जो उसमें इन्वॉल्व करेगा। तो आपको पहले यही करना है कि आपको पहले तीनों भुजाओं का मान ज्ञात कर लेना है, फिर उस प्रश्न को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए फिर से इस प्रश्न को समझते हैं, क्योंकि यह पहला प्रश्न है। अगर पहले में ही दिक्कत हो जाएगा तो आगे बढ़ने में हमें मुश्किलें होंगी। देखिए प्रश्न आपका दिया है कि कोई त्रिभुज ABC है, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप समझ सकते हो वहां से। कोई त्रिभुज ABC है जिसका कोण B जो है क्या है, समकोण है, और इसमें AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, और AC नहीं दिया है, कर्ण का मान नहीं दिया है। और आपको 4 प्रश्न दिया है, साइन A का मान निकालना है, कॉस A का मान निकालना है, साइन C का मान निकालना है, कॉस C का मान निकालना है। अब समझिए, अब हम लोग देखिए हल करते समय आपको यह जरूरी है कि यह सारी चीजें जो है आपको लिखना पड़ेगा कि प्रश्न में क्या दिया है और हमने अपने आप से क्या किया है, किस प्रमेय का लागू किया है नहीं किया है। ये सारे प्रोसेस है, प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा, बिना प्रोसेस के तो कुछ नहीं हो सकता है। आदमी अगर ऐसे समझिए कि आदमी कहीं जा रहा है और आधे रास्ता में उसकी मृत्यु हो गई और पास में ही शमशान घाट है, फिर भी उसको पहले घर ले जाएंगे, ना कि शमशान घाट में तुरंत ले जाकर के जला देंगे, क्योंकि ये प्रोसेस है। उसको घर लाएंगे, सारे क्रियाकर्म होने के पश्चात उसको शमशान घाट ले जाएंगे, भले उसके बगल में ही शमशान घाट क्यों ना हो। तो प्रोसेस आपको फुलफिल तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना आपको कुछ संभव नहीं है। और जब आप इन प्रोसेस को करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। तो देखिए हम लोगों को क्या क्या चीज दिया गया है, तो लंब दे दिया है 24 सेंटीमीटर, आधार दे दिया है 7 सेंटीमीटर, जबकि कर्ण हमें पता नहीं है, और प्रश्न के अनुसार हमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी। तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या लागू करेंगे, प्रमेय लागू करेंगे। तो प्रमेय से हम जानते हैं कि h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है यह लंब और आधार दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो अब इसका हम लोग प्रमेय से लागू करेंगे तो h का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए h स्क्वायर तो h स्क्वायर,
P का मान कितना दिया, लंब हमको दिया है 24, आधार दिया है 7 सेंटीमीटर। तो लंब दे दिया है 24, आधार दे दिया है 7 और दोनों का वर्ग तो वर्ग। अब ये सिंपल उतरते जाएंगे नीचे तक। 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49 और इन दोनों को जोड़ करेंगे तो 625 होता है। अब देखिए अब यह वर्ग है इधर और जब बराबर के इधर आएगा तो ये क्या किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा, यानी कि h तो h और यह इसमें आ जाएगा तो रूट ओवर 625 हो जाएगा। 625 का वर्गमूल होता है 25, यानी कि h का मान हम लोग कह सकते हैं कि h का मान जो मिला है हमें वह 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एच का मान हम लोगों को कितना मिला है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रश्न हम लोगों को 4 दिया है कि साइन ए का मान बताइए, कॉस ए का मान बताइए, साइन सी का मान बताइए, कॉस सी का मान बताइए। अब देखिए साइन ए यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब दिया है। अब देखिए चूंकि इसमें ए दे दिया है यानी कि कोण के निर्धारित कर दिया है, तो हमने पहले ही बताया है कि कोण के अनुसार लंब और आधार ये दोनों चेंज होते रहते हैं। तो अब साइन ए कह रहा है तो लंब इसके सामने वाला, आधार इसके बगल वाला, तो लंब हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, आधार हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो साइन ए लंब बटा कर्ण, लंब 7 सेंटीमीटर, कर्ण 25 सेंटीमीटर, आधार आपका 24 सेंटीमीटर। कॉस बराबर हो जाता है आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका 24 सेंटीमीटर, कर्ण आपका 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए का मान 7 बटा 25, कॉस ए का मान 24 बटा 25। साइन सी, अब देखिए सी कह रहा है, पहले ए कह रहा था अब सी कह रहा है, तो सी के लिए ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, क्योंकि सी के सामने वाला ये है लंब। तो साइन सी यानी कि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान हो जाएगा 24, तो 24, कर्ण का मान है 25, तो 25 यानी कि साइन सी का मान 24 बटा 25। कॉस सी, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, कॉस बराबर हो जाता है यानी कि आधार तो 7 सेंटीमीटर तो 7 और कर्ण है आपका 25 तो 7 बटा 25, यानी कि कॉस सी का मान 7 बटा 25। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आई होप आपको यह समझ में आया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे एक आकृति दे दिया है, एक आकृति दिया है यानी कि त्रिभुज एक दिया है और यह त्रिभुज इस प्रकार का है, यानी कि त्रिकोणमिति में आप जो भी त्रिभुज आपको मिलेगा वो संपूर्ण त्रिभुज ही मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का इसमें। अगला प्रश्न कह रहा है कि 8.13 में tan p माइनस cot r का मान निकालना है और यह आकृति कैसा दिया है, तो p q r दिया है, p q r और इसमें कोण Q जो है समकोण बना दिया है, कोण Q को समकोण और लंब दे दिया है 12 सेंटीमीटर, कर्ण दे दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर लंब दे दिया है, कर्ण दे दिया है 13 सेंटीमीटर और कह रहा है कि इसमें आपका जो है tan p माइनस cot r का मान निकालना है। चलिए समझते हैं, प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखता होगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे क्या यहाँ पे हल, क्या लिखेंगे हल, यानी कि अब इसका हल निकालना है हमें। क्या कह रहा है, tan p माइनस cot r ज्ञात करना है हमें। ज्ञात करना है tan p माइनस cot r। ठीक है, इसका मान निकालना है और दिया क्या क्या है, दिया है क्या क्या चीज दिया है, तो लंब दे दिया है 12 सेंटीमीटर, कर्ण का मान दे दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चूंकि tan p और cot r का मान कह रहा है तो आप tan का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप देखेंगे कि p बटा b होता है, यानी b इसमें आता है, यानी कि लंब बटा आधार होता है और आधार तो दिया है नहीं, तो आधार तो हमें निकालना पड़ेगा पहले। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि लंब दे दिया है और कर्ण दे दिया है, यानी कि P का मान दे दिया है, H का मान दे दिया है, तो हम B का मान निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, B का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि ये दे दिया है, ये दे दिया है और B का मान हमें निकालना है।
तो b का मान निकालने के लिए हम प्रमेय लागू करेंगे, प्रमेय लागू करेंगे हम। तो प्रमेय जब लागू करेंगे तो क्या हो सकता है, या फिर हम इसको x ही मान लेते हैं कि क्यू आर का जो मान होगा यह कितना होगा, x सेंटीमीटर होगा, यानी कि b का मान कितना हो जाएगा, x सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहां से प्रमेय लागू करेंगे, प्रमेय से, प्रमेय से क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एच का मान कितना है तो 13, इसका होल स्क्वायर, पी का मान दिया है 12, इसका होल स्क्वायर, और बी हमने माना है क्या, एक्स, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एक्स माना कि यहां लिख लेना, माना कि। अब देखिए हम एक्स स्क्वायर का जब मान निकालेंगे तो ये देखिए यहाँ प्लस में है तो ये इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कि 13 के होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 12 का होल स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस में ही होगा। अब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना होता है, देख लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 3 एकम 3, और 3 का स्क्वायर 3 एकम 3, और 3 दूना 6। ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 169, और माइनस होगा 144, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब 169 में से 144 को निकालेंगे तो हम लोगों का मिलेगा 25। ठीक है, कितना मिलेगा, 25। अब x का मान अगर निकाले तो ये वर्ग है, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कि रूट ओवर 25, और इसका जब रूट हम लोग हटाते हैं, वर्गमूल हटाते हैं तो कितना आता है 5, यानी कि x का मान हमें मिल जाता है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि b का मान जो हो जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि tan p माइनस cot r, तो यहां हम लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से प्रश्न से क्या दिया है, tan p माइनस cot r। अब चूंकि आधार का मान हो जाएगा हम लोगों का कितना, x बराबर 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो tan p कह रहा है, यानी कि कोण का मान यहां भी निर्धारित कर दिया है। तो देखिए p का मान जब कह रहा है तो p के लिए ये हो जाएगा लंब, हम लिख दे रहे हैं, और ये हो जाएगा आपका आधार, आपको लिखना नहीं है। देखिए गणित, जो भी गणित का सवाल होते हैं, हर एक प्रश्न को अधिकांश आप अपने माइंड में क्लियर करने के लिए कोशिश कीजिए। हम यहाँ लिख रहे हैं, जबकि यहाँ आपको लिखना नहीं है, यहाँ आपको समझना है कि ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। क्यों, क्योंकि इस कोण की बात कह रहा है, कोण के सामने वाला हो जाता है लंब, और उसके जस्ट बगल वाला हो जाता है आधार, कर्ण सेम के सेम रह जाता है, वैसा ही इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो tan p कह रहा है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, cot r कह रहा है। तो अब देखिए tan के उल्टा cot r होता है, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं आधार बटा लंब, हो सकता है ना। अब समझते हैं इसको। अब देखिए tan कह रहा है, तो tan के लिए हो जाएगा लंब ये, यानी कि 5 सेंटीमीटर, और आधार हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो tan p का मान है, तो tan p यानी p बटा b, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, माइनस है तो माइनस, cot कह रहा है तो cot का b बटा p, यानी कि इसी को ठीक उल्टा कर दीजिए। लेकिन यहाँ कोण चेंज हो गया है, cot r कह रहा है, cot r कह रहा है, तो जब इसको इधर देखिएगा तो इसके अनुसार हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो हम यहाँ पे इसको मिटा करके अब क्या लिख रहे हैं, ये हो जाएगा आपका b, सॉरी ये हो जाएगा आपका P, और ये हो जाएगा आपका B, यानी कि R के अनुसार ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, यानी कि 12 बट्टा 5 हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा लंब और 5 हो जाएगा आधार। जबकि आधार ऊपर है तो 5 होगा ऊपर और 12 होगा नीचे। आधार ऊपर है तो आधार आपका क्या हो जाएगा 5, तो 5, लंब नीचे है तो लंब आपका हो जाएगा 12, तो 12, और ये दोनों कट के आपका 0 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर।
ठीक है, आपका कितना हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा इसका। तो यानी कि tan p माइनस कॉट r का मान कितना हो जाएगा, 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। देखिए आपका प्रश्न दूसरा क्या है, कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसका कोण Q जो है समकोण है, इसमें 12 सेंटीमीटर लंब दे दिया है, 13 सेंटीमीटर कर्ण दे दिया है, आधार का पता नहीं है। आधार हमें निकालना है, वो तो हमने निकाल करके लिख दिया है ना, जैसे यहाँ लंब दे दिया है, कर्ण दे दिया है, जबकि बी हमने माना था x सेंटीमीटर। अब प्रमेय हम जब लागू करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होगा, और एच का मान 13 है, पी का मान 12 है, बी का मान हमने माना है x सेंटीमीटर। 13 का स्क्वायर कितना हो, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब समझिए पहले यहाँ x हमें निकालना है, तो 12 को इधर प्लस में है तो इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 13 माइनस 12, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और x बराबर का उस साइड है तो उसी साइड है, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169, 12 का स्क्वायर 144, और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, 169 से 144 माइनस करेंगे तो 25 बचेगा, x स्क्वायर तो x स्क्वायर 25। अब ये देखिए, अब इधर देखिए एक्स स्क्वायर जो है और इधर 25 है, इधर वर्ग है, तो जब इसको इस साइड भेजेंगे तो ये रूट में बदल जाता है, वर्गमूल में बदल जाता है, तो x बराबर का हो जाएगा रूट ओवर 25, और वर्गमूल 25 का मान कितना होता है, 5, यानी कि x का मान हम कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर होगा। तब हमने यहाँ लिखा है b बराबर 5 सेंटीमीटर, और यहाँ आधार कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब चूंकि प्रश्न में क्या कह रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान बताइए हमें कितना होगा, और आप यहाँ गौर कीजिएगा दोनों में कोण निर्धारित किया हुआ है, इस कोण के अनुसार मान बताना है। अब देखिए tan p कह रहा है, और tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो p के अनुसार लंब हो जाएगा ये, आधार हो जाएगा ये, यानी कि 5/12। तो tan p का मान हमने क्या लिखा है, यानी p बटा b का मान लिखा है 5/12। कॉट r कह रहा है, यानी कि r कह रहा है, तो r के अनुसार हो जाएगा लंब ये और आधार ये, और कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, तो आधार ये और लंब ये, यानी कि 5/12। तो कॉट r b बटा p यानी कि 5/12, और ये दोनों माइनस होकर के क्या हो जाएगा, 0। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए हम लोग अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार का सॉल्व कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से एक बार और देख लीजिए, आई होप आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, अगला प्रश्न है यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दिया है क्या चीज, साइन a बराबर 3/4, ठीक है। साइन a का मान दिया है 3/4, और कह रहा है कि कॉस a और tan a, कॉस a और tan a का मान बताना है, ठीक है। अब देखिए चूंकि इसमें कोण का निर्धारित कर दिया है कि साइन a का मान दिया है और कॉस a tan a कह रहा है, तो अब हम इसके अनुसार एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। इस जो भी दिया है इसी के अनुसार हम एक त्रिभुज बनाएंगे और इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। जैसे देखिए क्या होगा, तो साइन a यानी कि यहाँ पे हम देखें तो ये कोण है, जबकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, अभी हमने पहले प्रश्न में देखे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या चीज, लंब बटा कर्ण, यानी p/h, यानी कि p का मान हमें जो है दे दिया है, क्या क्या दे दिया है, तो 3, h का मान दे दिया है 4, ठीक है। और हमें b का मान ज्ञात करना है। अब इसके अनुसार अगर हम त्रिभुज का निर्माण करें तो यहां समझिए ये हो जाएगा हमारा एक समकोण त्रिभुज, चूंकि a कह रहा है, क्या कह रहा है, cos a और tan a, तो हम इसी को मान लेते हैं a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, ठीक है। a b और c, और a का मान कितना दे दिया है, यानी कि p का मान दे दिया है 3, यानी लंब का मान दे दिया है 3 सेंटीमीटर। तो अब इसके अनुसार अगर देखा जाए
तो साइन ए का मान दे दिया है 3/4, यानी कि ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, वो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 के अनुसार, यानी प्रश्न के अनुसार ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, यानी कि आधार का मान हो जाएगा हम लोगों का 3 और कर्ण का मान हो जाएगा हम लोगों का 4। ठीक है, और हमें निकालना है बी, तो प्रमेय लगाएंगे फिर वही एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान दे दिया है 4 का स्क्वायर, पी का मान हमें नहीं दिया है, यानी पी का मान दे दिया है 3 का स्क्वायर, बी का मान हमें निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमने ये त्रिभुज जो लिया है यह साइन के अनुसार लिया है। साइन ए का मान दे दिया है 3/4, ए लेंगे तो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, बी का स्क्वायर तो स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 16 - 9 बी का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 7 बी का स्क्वायर। हम इस तरह से कह सकते हैं कि बी का मान हमें कितना मिलेगा, इधर वर्ग है तो इधर आकर के रूट हो जाएगा, यानी कि √7, और 7 का कोई रूट नहीं होता है, कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो √7 ही रह जाएगा। हम लोग का बी का मान इस तरह से मिल जाएगा, कितना, √7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि प्रमेय लगाएंगे तो एच का मान दिया है 4, पी का मान दिया है 3, बी का मान हमें निकालना है, तो बी का मान हम लोग कितना जाएगा, √7। ये सारी प्रोसेस करने के बाद हमें कितना मिल जाएगा, √7। अब देखिए क्या कह रहा है, cos A कह रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, इधर ही बना देते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या कह रहा है, cos A बराबर कितना होता है। अब समझिए कि cos A यानी कि ये हो जाएगा एक तरह से थीटा, ए क्या हो जाएगा, थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, आधार बट्टा कर्ण, और आधार हम लोगों का कितना हो जाएगा, अब cos A कह रहा है तो A के अनुसार ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, आधार बट्टा कर्ण। आधार हम लोगों का कितना मिला है, √7, आधार हम लोगों का कितना मिला है, √7, तो हम लोग लिख सकते हैं √7/4, √7/4। क्यों, क्योंकि आधार हम लोगों का √7 है और कर्ण हम लोगों का कितना है, यहाँ देख लीजिए 4 है, कर्ण हम लोगों का कितना है, 4 है, तो cos A का मान √7/4। tan कह रहा है, tan A इसका क्या होता है, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। चलिए देखिए दूसरा क्या कह रहा है, tan A का मान, tan A का मान क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार। ठीक है, tan A का मान क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, और लंब कितना है, tan A कह रहा है ना, तो A के अनुसार लंब हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा √7। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। कितना आसान है, समझिए कितना आसान है। अब बताइए, ये भी अगर समझ में ना आए तो फिर क्या समझ में आएगा आप लोगों का। यानी कि एक त्रिभुज दे दिया है जिसका कोण भी समकोण हमने अपना से बना दिया, और ये त्रिभुज हमने अपना से बनाया क्योंकि प्रश्न में दिया है sin A बराबर 3/4, यानी कि यहाँ देखिए कोण का मान दे दिया है sin A बराबर 3/4, और sin थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब A के अनुसार लंब हो जाएगा 3, कर्ण हो जाएगा 4। कर्ण में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है तो कर्ण वैसा ही रह जाएगा, जबकि A को देखा जाए तो लंब ये होगा 3, आधार ये होगा, तो आधार हमें पता तो है नहीं, आधार हमें निकालना है, तो आधार हम लोगों का निकाले हैं प्रमेय से, तो कितना निकला है, √7। प्रश्न क्या कह रहा है कि cos A और tan A का मान ज्ञात करना है, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, √7, कर्ण 4। tan थीटा क्या कह रहा है कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब का मान 3, आधार √7 हो गया। बस ऐसा ही तो बनाना है, इतना आसान आसान अगर सवाल आपसे नहीं बनता है तो फिर क्या बनाइएगा बताइए। चलिए उम्मीद करते हैं कि कम से कम समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आपके स्क्रीन पर दिखता होगा, वहां से दिया है, कह रहा है 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8। तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। sin A
तो साइन ए और सेक ए, ठीक है। 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। और देखिए 15 कॉट ए, तो हम यहां से कर सकते हैं इसको कि 15 कॉट ए बराबर 8, यानी कि ये 15 गुना में है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। हम ये कर सकते हैं कि कॉट ए का मान दे दिया है 8/15, ये 15 इसके साथ गुणा में है, बराबर किससे जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कॉट ए का मान जो दे दिया है कितना, 15। चूंकि tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, और कॉट जो होता है tan के उल्टा होता है, तो कॉट का फॉर्मूला हम कह सकते हैं कि ये होता है लंब आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। और यहां देखिएगा तो कोण को भी निर्धारित किया हुआ है, यानी कि कॉट ए कह रहा है, ए के अनुसार आपको इसका मान त्रिभुज में रखना है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बना दिया ए बी सी, जिसका कोण बी समकोण हो जाएगा। ए के अनुसार 8 है आधार, 15 है लंब, यानी कि आधार जो है, अब ए के अनुसार लंब ये और आधार ये, तो आधार दे दिया है 8 और लंब दे दिया है 15, ठीक है। ए के अनुसार लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। कर्ण हमें पता नहीं, इसको मान लेते हैं x सेंटीमीटर या x मान लेते हैं। तो हमें अब देखिए साइन कह रहा है तो साइन में तो कर्ण आएगा, सेक कह रहा है तो इसमें भी कर्ण आएगा, तो हमें कर्ण का मान निकालना जरूरी है। तो प्रमेय फिर वही लगाएंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्रमेय फिर यही लगाएंगे। अब देखिए एच का मान हमें पता नहीं है, एच का मान निकालना है, एच का मान निकालना है, एक्स रहने दीजिए, एच ही मान लेते हैं, इसको एच ही मान लेते हैं, एच का मान निकालना है। पी कितना हो जाएगा 15, इनका स्क्वायर तो स्क्वायर, बी हो जाएगा 8, इनका स्क्वायर तो स्क्वायर। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, बी बटा पी, यही तो लिखते हैं ना। तो बी का मान देख लीजिए 8 है और पी का मान देख लीजिए 15 है। तो अब देखिए एच स्क्वायर तो स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होगा समझिए यहाँ। अब देखिए 15 का स्क्वायर, देखिए कोई भी आपको संख्या हो जिसका स्क्वायर आपको पता नहीं है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए पहला लेटर 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, इसमें दो बच जाएगा। तो अब इन दोनों को गुणा कीजिए, 1 और 5 दोनों को गुणा कीजिए, तो 5 एकम 5 और 5 दूना, ये वर्ग है ना, यानी 2 से गुणा करना है, 5 दूना 10 और 2 आपका शेष बचा था, तो 10 और 2 12 का 2, फिर 1 बचा, तो इसका अब स्क्वायर कीजिए, इसका कितना कीजिए स्क्वायर कीजिए, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 1 जो शेष बचा था उसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, एच स्क्वायर तो स्क्वायर, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 2 है तो 289। अब देखिए एच स्क्वायर तो स्क्वायर 289, अब इधर वर्ग है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा 289, ठीक है 289। अब रूट हटाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा 17, क्योंकि 17 का वर्ग होता है 289, या फिर ये कह सकते हैं कि 289 का वर्गमूल होता है 17। तो एच का मान हमें कितना मिल जाएगा 17, ठीक है, एच का मान हमें कितना मिल जाएगा 17। तो एच का मान हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 17, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान निकालना है, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन ए बराबर, साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना हो जाएगा
हम लोगों का साइन ए कह रहे हैं ना, तो ए के अनुसार लंब ये और कौन वो, यानी कि 15/17 हो जाएगा, 15/17। और सेक ए कह रहा है ना, सेक ए। अब देखिए सेक जो होता है वह कॉस का उल्टा होता है। आप याद, लाल बट्टा कक्का जो हमने बताया था आपको फॉर्मूला याद करने के लिए, अगर वो याद किए होंगे तो सेक ए का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टे का आधार, क्योंकि यह कॉस के उल्टा होता है और कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। तो सेक ए का हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। ठीक है, कर्ण इसमें कितना है 17, और ए कह रहा है तो ए के अनुसार लंब ये आधार ये बट्टा 8 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना छोटा छोटा प्रश्न है बताइए। साइन ए के अनुसार लंब ये आधार ये, तो लंब बटा कर्ण 15/17, सेक ए कर्ण बटा आधार यानी कि 17 बटा आधार हो जाएगा 8, 17/8। बताइए कितना आसान आसान सवाल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करना है। ठीक है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा सभी का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न क्या दिया है यहां देख लीजिए, सेक थीटा बराबर, प्रश्न क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12। तो सभी त्रिकोणमितीय फलन निकालना है। ठीक है, सभी त्रिकोणमितीय फलन निकालना है, सभी त्रिकोणमितीय फलन निकालना है। अब इसके अनुसार हम लोग एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं। सेक थीटा कह रहा है ना, खैर जब थीटा कह रहा है तो हटा देते हैं त्रिभुज को। इसमें क्योंकि कोण का कोई निर्धारित नहीं किया है कि किस कोण के बारे में बात करना है, तो उसको रहने देते हैं। अब यहां से हल करते हैं। हल देखिए, हल में जब हम लोग करेंगे तो क्या लिखना है, सेक थीटा बराबर 13/12। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, अगर फॉर्मूला ना याद हो तुरंत देखिए उसको किसका उल्टा होता है। जैसे साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा होता है कॉट। अब कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो सेक का क्या हो जाएगा, तुरंत उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटा आधार। हम यहां लिख सकते हैं क्या चीज, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, यानी कि कर्ण का मान दे दिया है, आधार का मान दे दिया है। तो हमें अब निकलना क्या है, लंब। आधार दे दिया है, कर्ण दे दिया, तो लंब भी तो निकलना है ना। तो लंब निकालते हैं प्रमेय से, प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। कर्ण का मान दे दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर। लंब का मान निकालना है, आधार का मान दे दिया है 12, इसका स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169, पी का मान निकालना है, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब ये 144 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 169 माइनस 144 बराबर पी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 25 बचेगा, और ये हो जाएगा पी का स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर, अब ये वर्ग है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो यानी कि रूट का 25 बराबर में हो जाएगा केवल पी, यानी कि रूट जब हटाएंगे तो ये मिल जाएगा 5 बराबर में हो जाएगा पी, यानी कि लंब का मान हमें मिल गया कितना 5, लंब का मान कितना मिल गया 5। तो अब देखिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कह रहा है ना, तो यहां से एक लाइन डिवाइडर खींचते हैं। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन ए, साइन थीटा, सॉरी ए कोण का मान नहीं कह रहा है तो साइन थीटा लेंगे, कॉस थीटा लेंगे, सेक थीटा लेंगे, टैन थीटा लेंगे, कॉट थीटा लेंगे, कोसेक थीटा लेंगे। ठीक है, कोसेक थीटा लेंगे। ये 6 जो है कितना है त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब समझिए साइन थीटा का मान कितना, फॉर्मूला क्या होता है P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण,
लंब को इंग्लिश में पी, कर्ण को इंग्लिश में एच लिखते हैं। तो पी क्या है? पी मिला है हम लोग का 5, तो हम ऊपर 5 लिखेंगे। कर्ण कितना है? 13, 5/13, ये हो जाएगा आंसर। कॉस थीटा इसका क्या होता है? बी बटा एच, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना दिया है हम लोग का? देख लीजिए 12, कर्ण कितना है? 13, हो गया आंसर। सेक थीटा कह रहा है, तो सेक थीटा का क्या? कॉस के उल्टा, एच बटा बी। सेक जो होता है कॉस के उल्टा ही होता है, तो एच बटा बी कर दीजिए, इसी को पलट दीजिए, 13/12, हो गया आंसर। टैन कह रहा है, तो टैन का क्या होता है? पी बटा बी, पी बटा बी यानी लंब बटा आधार। तो अब देखिए लंब क्या दिया है, यानी आधार, लंब कितना? 5, आधार कितना? 12, तो लंब हो जाएगा 5, आधार हो जाएगा 12, हो गया आंसर। कॉट कह रहा है ना, तो कॉट देखिए, कॉट किसका उल्टा होता है? टैन का उल्टा कॉट होता है, तो इसी को पलट दीजिए, बी बटा पी यानी 12/5, हो गया आंसर आपका। कोस थीटा, कोसेक थीटा कह रहा है ना, और ये किसका उल्टा होता है? साइन के, तो इसी को उलट दीजिए, क्या हो जाएगा? एच बटा पी यानी कि 13/5 हो जाएगा, हो गया आंसर। ऐसे ही तो आपका निकालना है सभी त्रिकोणमितीय फलन। समझते हैं प्रश्न क्या कह रहा था? सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो सभी त्रिकोणमितीय फलन कह रहा है। त्रिकोणमितीय फलन कितना होता है? 6 होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। जिसमें साइन के उल्टा होता है कोसेक, कॉस के उल्टा होता है सेक, टैन के उल्टा होता है कॉट। तो आपको साइन, कॉस और टैन, अगर ये 3 याद है, साइन, कॉस और टैन, यह 3 याद है, तो ये 3 आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि साइन के उल्टा होता है कॉसेक, तो जो साइन का होगा उसी को ठीक उलट दीजिएगा, तो कॉसेक का मान हो जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो जो कॉस का मान होगा उसको उलट दीजिएगा, तो सेक का मान हो जाएगा। टैन का उल्टा होता है कॉट, तो जो टैन का मान होगा उसको उलट दीजिएगा, तो कॉट का मान हो जाएगा। आई होप आपको ये 5 प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी अगले प्रश्न जो भी 8.1 का जो भी शेष प्रश्न है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं इन सब का पीडीएफ प्राप्त करना, नोट्स प्राप्त करना, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको दिया गया है, या फिर व्हाट्सएप चैनल से भी जरूर जुड़े, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप डायरेक्ट व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं।